देखिए, सबसे पहले नाविका जी, आपके शो के माध्यम से मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके चुनाव के तारीखों की घोषणा उन्होंने की है, उसका स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आज से चुनावों का जो महापर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, वो शुरू हो रहा है। परंतु ये पर्व शुरू हुआ नहीं, आधे घंटे के भीतर आज अखिलेश यादव जी ने हार का प्रमाण दे दिया। किस प्रकार से उन्होंने आकर कह दिया कि वर्चुअल रैलीज हमसे ना हो पाएगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, जो लैपटॉप करते रहे वो कह रहे वर्चुअल रैली हमसे हो ना पाएगा। अरे आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन निकल रहा है कवाड़ से और सभी जगहों से, हो सकता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए आपको। परंतु सीरियस बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वर्चुअल रैली बहाना है, हार से बबुआ को बचाना है, इसलिए बहाना अभी बनाना है। अखिलेश यादव जी के बहाने तो आपको याद होंगे नाविका जी, पहले के चुनाव में ईवीएम पर बहाना, इलेक्शन कमीशन पर बहाना, फिर वोटर पर ही बहाना कि वोटर ने हमारा साथ नहीं दिया, अब वर्चुअल रैली पर बहाना। देखिए, जिस प्रकार से भी इलेक्शन कमीशन सुझाता है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी विनम्रता से, और हम लोग आज नहीं, हमारी तैयारी कोविड काल में भी, चाहे वो फिजिकली जमीन पर उतरकर सेवा करने की हो या कोविड काल में वर्चुअली हजार लोगों से कनेक्ट करने की हो, हमारी तैयारी पहले से रही है। और ये समाजवादी पार्टी जो कहती है हमारे पास संसाधन नहीं, समाजवादी पार्टी रीजनल पार्टीज में से सबसे रिचेस्ट पार्टी है। सत्ता का भोग इन्होंने कितनी बार लिया है और सत्ता में रहते हुए कितने स्कैम किए, हजारों करोड़ रुपए आज निकल रहे हैं सारे जो ब्लैक मनी राम पर। तो ये कहना कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है, इनके पास जनता का साथ नहीं है, चाहे वर्चुअली चाहे रियलिटी में। और इसीलिए अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, इसलिए बहाना उनका शुरू हो चुका है। मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर अजीज खान आपसे, ये तो पहले ही दिन अभी चुनाव का बिगुल बजा है और शायद उसकी आवाज अभी कान से गई भी नहीं और तर्क वितर्क शुरू हो गए हैं, आरोप प्रति आरोप शुरू हो गए हैं। तो अजीज खान साहब, वर्चुअल रैली में दिक्कत क्या है? क्योंकि आपने देखा है कि कोविड का संक्रमण किस तरह बढ़ रहा है और अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो यह बढ़ेगा और आम आदमी की चिंता है। और आप लोग सब कहते हैं, हर राजनीतिक दल कहता है कि हम आम आदमी की चिंता करते हैं। तो अगर आप आम आदमी की चिंता करते हैं तो आप वर्चुअल रैली को सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? और क्या वर्चुअल रैली के अलावा कोई ऑप्शन है, कोई दूसरा विकल्प है क्या? क्योंकि संक्रमण जो कोविड का है, बदलते जमाने के साथ बदलने का नाम ही राजनीति होता है शायद। तो पहले से समाजवादी पार्टी इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रही है वर्चुअल रैलीज को लेकर? देखिए नाविका जी, मैं शहजाद को सुन रहा था और आपकी बात को भी मैंने सुना, लेकिन सबसे पहले तो आज चूंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो मुझे लग रहा है स्टार्ट हो गया है। और वाकई में मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो पिंजड़े में कैद थे वो आजाद हो रहे हैं। जो दुश्वारियां थी वो दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। लोग बड़ी उम्मीद के साथ नजर गड़ाए देख रहे थे कि साहब कब ये सरकार जाए और कोई दूसरी सरकार आए। चुनाव का इंतजार बड़ी बेसब्री से लोग कर रहे थे और वो डेट आज अनाउंस हो गया। वाकई में जो अनाउंस हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने जो नॉर्म्स रखे हैं वो उसमें देखिए, उसमें मेरा कोई सवाल या निशान खड़ा करने का मनसा नहीं है। मनसा है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो ये चुनाव होता है, ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो निष्पक्ष तौर पे होना चाहिए। निष्पक्ष कैसे होगा? एक शख्स ने शासन सत्ता में रहते हुए एक काफी पैसा इकट्ठा किया और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल किया। आईटी सेल का एक बड़ा हब तैयार कर दिया। इसको मैं कहता हूं एलिबाई मेकिंग। एलिबाई तब बनाना पड़ता है जब आपको हार के लिए एक भूमिका तैयार करके रखनी पड़ती है। नाविका जी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं में चयनात्मक कंडीशनल कमिटमेंट हमेशा दिखाया। अगर ये पंजाब में चुनाव जीते, ईवीएम बड़ा अच्छा है, दिल्ली में चुनाव जीते, ईवीएम बड़ा अच्छा है, बंगाल में चुनाव जीते, ईवीएम बहुत अच्छा है, परंतु अगर चुनाव कहीं और हार जाए उत्तर प्रदेश में, ये ईवीएम खराब है। अब ये बोलेंगे
वर्चुअल रैली खराब है। नाविका जी, आप मीडिया में इतने वर्षों से रही है, एक ये डेमोक्रेटिक मीडियम है, सोशल मीडिया, उसमें हर एक व्यक्ति जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के, इनका आरोप कल तक क्या था कि मीडिया किसी के साथ है, संसाधन किसी के साथ है, वो किसी के साथ है, ये किसी के साथ है। आज तो आपके पास एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है वर्चुअल रैलीज के जरिए, जितने लोगों को आप रीच कर सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि आज आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता, और इसीलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है जब एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन वर्चुअल रैलीज की अनाउंसमेंट करती है। और वैसे ये कोविड एक्सपर्ट बनेंगे, ये दिन में कोविड एक्सपर्ट बन के घूमते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस पार्टी, परंतु कोविड के लिए जो प्रिकॉशन लिया गया है उसका विरोध भी करेंगे। इसीलिए महाराष्ट्र में देखिए आज क्या हालत हो रही है। तो मैं इनसे जरूर कहूंगा कि कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी मत कीजिए। यह लोकतंत्र है, परिवार तंत्र नहीं है। परिवार हित नहीं हुआ इसका मतलब कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, ऐसा मानने की भूल मत कीजिए। मैं अजीज खान साहब से पूछना चाहती हूं। अजीज खान साहब, पहले से ही अगर आपको ऑब्जेक्शन होने लग जाएगा, पहले से ही सवाल उठने लग जाएंगे कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं संदेह डालने की कोशिश है। और मेरा सवाल आपसे इस वक्त है कि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, चैनल पर तस्वीरें चल रही हैं, लाइव आ रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, वहां बीजेपी पर